कल मैं आप लोगों के बीच कहा था सुधरा हुआ जीवन। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुधर जाए, नहीं चाहते हैं उनके लिए कोई बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन जो सचमुच चाहते हैं कि हमारा जीवन पवित्र हो, हम निर्मल जीवन वाला बने, अच्छा जीवन वाला बने, तो उसके लिए मैंने कुछ सूत्र आप लोगों के बीच कहा कि दूसरा गलत है ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ सार्वभौमिक सूत्र हैं जिसके आधार पर हम खुद का अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला सूत्र मैंने कहा कि व्यसन मुक्त जीवन, जिनमें कोई व्यसन ना होता हो, गलत चीजों को खाता पीता न हो, समझ लो वो सुधरा हुआ जीवन है। दूसरा है विवाद करने वाला न हो, झगड़ा लड़ाई की प्रवृत्ति न हो। जो झगड़ता है उसका विकास रुक जाता है, जो झगड़ता है उसका विकास रुक जाता है। जिस परिवार में झगड़ा होता है उस परिवार का विकास रुक जाता है, थम जाता है। झगड़ा कहीं भी होता है वहां विकास रुकता है। यदि गांव वाले आपस में लड़ते हैं तो गांव का विकास नहीं होगा। यदि देश में गृह कलह है, देश में ही आपस में लड़ाई है, राजनीतिज्ञों की लड़ाई है, प्रांत वालों की लड़ाई है, संप्रदाय वालों की लड़ाई है, जाति वालों की लड़ाई है, तो फिर भी देश का विकास रुक जाएगा। और कहीं दो देशों में लड़ाई हो गई, कहीं विश्व युद्ध हो गया, तो फिर जिन देशों में लड़ाई चलती है उन देशों का विकास रुक जाता है। ये नुकसान है। मैंने कहा अच्छा जीवन जीने के लिए हम विवाद से अपने आप को बचाएं, ऐसा कुछ प्रयास करें जिससे हमारा जीवन समाधान वाला बने, झगड़ा वाला ना बने। यदि झगड़ा है भी, ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे कहते नहीं है जहां 4 बर्तन रखेंगे आवाज होगी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन दूसरा सत्य क्या है? 4 बर्तन रखेंगे वहां पर आवाज होगी। तो आप लोग का अनुभव होगा, जब आवाज होती बर्तन में, बर्तन को पहले से उसको फट से छू लिया जाता है। तो उसकी आवाज को क्या करना होता है? खत्म कर देना। ये आवाज पसंद नहीं है ना, सीधी सी बात है। शांति पसंद है। यदि आवाज पसंद होती तब तो फिर बर्तनों में आवाज ही आवाज करते रहते। लेकिन यदि किसी की से आवाज हो रही हो तो कहें भाई संभाल के करो काम, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब आवाज न हो। यदि टकरा गए तो फिर क्या करेंगे? तुरंत उसको छू लेते हैं तो उसकी आवाज खत्म हो जाती है। ये क्या है? समाधान। ऐसे ही किसी बात को लेकर के विचारों में भेद हो गया, पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, सास बहू के बीच, किसी दो के बीच ऐसा कहीं हो गया, तो हमें क्या करना है? उसको समाधान कर लेना चाहिए। झगड़े को लंबे समय तक खींचना ठीक नहीं है। इससे क्या होता है? मन में प्रतिक्रिया का भाव, दुर्भावना बनती है, और आदमी के मन में दुर्भावना, द्वेष, प्रतिशोध का भाव जगने लगता है। और इस प्रकार नकारात्मक भावना रखकर हम अपना विकास नहीं कर सकते। और जब विकास का काम रुकता है तो अपने आप पतन का काम होता है, विकास का काम नहीं होगा। आप जिस घर में रहते हैं वहां साफ सफाई नहीं करेंगे, लिपाई पोताई नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? दूसरा काम क्या होगा? जीर्ण होना। आप जानते हैं ना, जिन घरों में लोग नहीं रहते वह घर जल्दी खराब होता है। ये शायद आप लोगों को भी अनुभव होगा। जिस घर में लोग नहीं होते हैं उसको जल्दी कहते हैं एक खंडहर होने जा रहा है। क्यों? एक तो जाला, मकड़ी, धूल, गर्दा, और उसकी जो खराब होने की जो प्रक्रिया है ना वो जल्दी होती है। और इसीलिए घरों में क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं,
चूना लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, उसकी सफाई बनी रहती है। नहीं तो फिर कहीं दीमक लगा, कहीं कुछ लगा और उसका बिल्कुल हरासमेंट शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब हम अपना विकास नहीं करते हैं जीवन का, तो जीवन अपने आप पतन की ओर जाने लगता है। तो हमें क्या करना है? जीवन का विकास करना है, जीवन को निर्मल और पवित्र करना है। तो मैंने कहा पहला काम, पहला सूत्र बताया, व्यसन मुक्त हो, ये है सफाई। दूसरा है विवाद रहित हो, झगड़ालू प्रवृत्ति का न हो। और कहीं ऐसी आदत पहले से बन गई है तो आप बदल सकते हैं, आप अपनी आदत को बदल सकते हैं, जब चाहें तब बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जब आप इच्छा करेंगे बदलने की तो आपको रास्ता भी मिलने लगेगा। जैसे आपको यहाँ से रायपुर जाना है या आपको दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली जाने की इच्छा करेंगे तो क्या आपको दिल्ली जाने का रास्ता नहीं मिलेगा? ये कैसे हो सकता है? आप केवल इच्छा करें मुझे दिल्ली जाना ही है एनी हाउ, तो फिर आप उन लोगों से, कुछ जानकार लोगों से पूछेंगे भैया दिल्ली कैसे जाएं, किस रास्ते से जाएं, और रास्ता मिल जाएगा। आप अमेरिका भी जाना चाहेंगे ना तो भी रास्ता मिल जाएगा। एक आदमी था, उन्होंने अपने मित्र से पूछा, अच्छा बताओ अमेरिका जाने में कितना खर्चा लगता है? उन्होंने क्या पूछा? अमेरिका जाने में कितना खर्चा लगता है? तो मित्र ने कहा कुछ भी नहीं लगता है, नहीं लगता है पैसा, खर्चा नहीं लगता है। तो उसने कहा मजाक क्यों करते हो, मुफ्तम कौन ले जाएगा, खर्चा तो लगेगा। हाँ जाता है उनको खर्चा लगता है, लेकिन आप केवल सोचते हैं ना, तो सोचने मात्र से नहीं होने वाला है। आप केवल कई बार पूछते रहते, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब जाएंगे नहीं तो खर्चा लगेगा ही नहीं। खर्चा कब लगेगा? जाएंगे। और रास्ता कब मिलेगा? जब आप जाना चाहेंगे। ऐसे ही जब आप अपने जीवन को सुधारना चाहेंगे, तब यह प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि कैसे सुधारें। आपको लगी है भूख, आप कहें भूख को कैसे मिटाएं? ऐसा कोई पूछता है? किसी ने पूछा है? अरे भूख कैसे मिटेगी, भूख कैसे मिटेगी? समाधान पता है भूख कैसे मिटती है, प्यास कैसे मिटती है। अब किसी को बुखार लग गया है, अब बुखार लगे अब क्या करें, बुखार लगे क्या करें? अरे बड़ा सीधा समाधान है, बुखार लग गया है डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ। ऐसे ही आपको ये भीतर से तड़फन हो कि मैं इसे अपने जीवन को सुधारना है, पवित्र करना है। कपड़ा गंदा हो गया है तो धोने का जानते हैं, कैसे इसको साफ करना है, कैसे धोना है, अच्छी तरह से जानते हैं। घर की सब, मैंने अभी कहा, शुरू में ही कहा, घर की सफाई जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मन की सफाई, और मन की सफाई यदि नहीं करते हैं तो अच्छा जीवन नहीं हो सकता है। भले आप अच्छे घर में रहें और जीवन अच्छा नहीं है तो वह अच्छा घर भी आपको सुख नहीं दे सकता है, ये तय है। साफ कपड़ा भी आपको सुख नहीं दे सकता है यदि मन गंदा है तो। यदि मन अच्छा है तो आपका घर भी अच्छा लगेगा, आपका कपड़ा अच्छा लगेगा, और परिवार के सब लोग अच्छे हैं और आप ही खराब हैं तो, आपका ही मन खराब है तो उस दिन परिवार के लोग भी अच्छे नहीं लगेंगे। और कई बार आप लोग भी अनुभव किए होंगे, कई बार परिवार के लोग अच्छे नहीं लगते, कई बार बढ़िया लगने लगते हैं। इसका मतलब नहीं कि परिवार के लोग अच्छे खराब हो गए हैं, आपका मन ही अच्छा और खराब हुआ है, ये तय है। हम जब खराब होते हैं तो सब खराब लगने लगता है, हम अच्छा होते हैं तो फिर सब अच्छा लगने लगता है। ये दर्पण की तरह है पूरा, ये पूरा समाज, ये पूरी दुनिया दर्पण के समान है। कैसे है? दर्पण के सामने जाओ तो अपना प्रतिबिंब देखते हो ना, अपना ही तो चेहरा देखते हैं। ऐसे ही पूरा दर्पण है, हम लोगों में अपना ही चेहरा देखते हैं, परिवार में अपना चेहरा देखते हैं, समाज में अपना चेहरा देखते हैं। यदि हमारा चेहरा गंदा है तो प्रतिबिंब गंदा दिखेगा, हमारा मन खराब है तो परिवार के लोग खराब लगेंगे, घर खराब लगेगा, ये तय माने रहो। और जब जब परिवार के लोग खराब लग रहे हैं तो पक्की बात मान के चलो उस दिन हमारा मन खराब है। ये समझिए कि सचमुच गलत नहीं है, वो गलत हमारे नाते लग रहा है। इसलिए अब क्या करना है, तीसरा सूत्र मैं बताता हूं। 2 सूत्र के आगे तीसरा सूत्र क्या है?
लोगों में गुण देखने का स्वभाव बनाओ। क्या देखना है? गुण, दोष नहीं देखना है। सबसे बड़ा काम साधना के लिए, हम जीवन को सुधारना चाहते हैं ना, सत्संग का लाभ कैसे लें, सत्संग से लाभ कैसे लें, बस यही है। सत्संग से लाभ तब संभव है जब यहां बताए गए सूत्रों का प्रयोग करें। तो तीसरा सूत्र मैं क्या दे रहा हूं, ये तो शाश्वत है। सद्गुरु संत पहले ही बता गए हैं। ये मेरी खोज नहीं है, मेरा इजाद नहीं है, मेरा कोई अनुसंधान नहीं है। मैंने सद्गुरु संतों से पाया, अब बस मैं एक मीडिएटर का काम करता हूं। और जो उपदेश मैं दे रहा हूं वह न केवल आप लोगों के लिए है, बल्कि वह मेरे लिए भी है। मुझे भी वही बनना है जो मैं कह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं उसे मुझे भी अपने जीवन में उतारना है। हम लोग आपस में यह चर्चा करके उस ज्ञान को मजबूत कर रहे हैं और इस लायक बनाना चाहते हैं जो जिसे हम जी सके, जो हमारे हृदय में उतर जाए। हम यही चाहते हैं कि जो ज्ञान हम कहते हैं वो हमारे हृदय में उतर जाए और वो हमारे जीवन में छा जाए, तभी वो लाभप्रद है। यही कहने सुनने का लाभ है। तो मैं कह रहा था, दोष देखने की प्रवृत्ति जो नहीं रखता है, समझ लो उनका भी सुधरा हुआ जीवन है। स्वस्थ व्यक्तित्व की क्या पहचान है? थोड़ा सा संकेत मैं किया था कल। जो लोग उपस्थित थे उनको थोड़ा सा, यदि वो पकड़े होंगे इन बातों को, तो स्वस्थ व्यक्तित्व की क्या पहचान है? व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा समझ ले। क्या है व्यक्तित्व हमारा? व्यक्तित्व का मतलब एक तो बाहर का होता है, जैसे कोई ऊंचा, पूरा गोरा, जवान और कपड़ा भी अप टू डेट बढ़िया, तो कहीं बहुत सुंदर दिख रहा है, अप टू डेट। उसको क्या कहते हैं कि वो बहुत पर्सनालिटी वाला है, भाई स्वस्थ बढ़िया व्यक्तित्व वाला है। तो उसको देख करके हम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन प्रभावित कब तक होते हैं? जब तक उनके स्वभाव को जानते नहीं हैं। न जाने तो मेहमान और जान लिए तो बेईमान, एक संत कहा करते हैं। न जाने तब तक के मेहमान और जान लिए तब बेईमान। स्वभाव, जब उसका स्वभाव पता चलेगा तब हम समझेंगे कि ये सचमुच अच्छा व्यक्तित्व वाला है कि नहीं है। बाहर का व्यक्तित्व ही पूर्ण नहीं, उसका अपना महत्व है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कहें ना तो कितना है बताऊं? उसका महत्व है 10%, 10%। और अंदर के व्यक्तित्व का महत्व कितना है? 90%। इतना अंतर है। और हम प्रयास किसके लिए करते हैं ज्यादा? 10% के लिए। मेहनत किसके लिए करते हैं? 10% के लिए। और 90% को तो हम प्रयास ही नहीं करते। क्यों? उसको लोग देखते नहीं है। बाहर से अचानक किसी को देखेगा, कपड़ा देखेगा पहना हुआ, किसी का देखेगा, चेहरा देखेगा, ये सब देख लेगा, वो कैसे बोल रहा है, थोड़ा सा हाँ इंग्लिश थोड़ा बोलता है ना, हाँ ये बहुत अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा लगता है, इसलिए बड़े जानकार है, ज्ञानी लगता है। तो वो क्या है? उसका महत्व 10% है। जैसे आप लोग को भी अनुभव होगा, आपका घर होगा ना, तो घर में आप प्रवेश को बड़ा सजाते हैं। प्रवेश को जैसे स्वागत कक्ष है, तो वहीं पर आप स्वागत कक्ष जिसके यहाँ होगा ना, तो वहां पर तमाम प्रकार के सामान, हाथी घोड़ा या तमाम फूल पौधे, और एक पूरा शीशा का एक अलमारी बनाए रखते हैं कई लोग। उसमें इतना सामान रखे रहते हैं, कबाड़ झुम्मा भर, यदि उसको बटोरो तो एक झुम्मा हो जाएगा, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। वो क्यों? हाँ अच्छा लगेगा। अब बढ़िया से उसमें जो सोफा सेट रहेगा, बढ़िया उसमें ऊपर नीचे बढ़िया बिछाने के ऊपर नीचे ऐसा, और पिछवाड़े ध्यान नहीं देंगे। पिछवाड़े ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उसको कोई देखता नहीं है। पिछवाड़े कचरा पड़ा रहेगा, क्योंकि लोग पिछवाड़े जाने कोई मतलब ही नहीं है ना, सामने जाएंगे। इसी प्रकार से हम अपना चेहरा सब देखेंगे, कपड़ा सब देखेंगे, वो बात सही है, लेकिन मतलब क्या है? असली व्यक्तित्व हमारा क्या है? भीतर। गुरुदेव जी की एक पंक्ति है, बीजक व्याख्या में है वो, कि सोना के कसे और मनुष्य के बसे। सोना को कैसे जानेंगे? सोना की परख कैसे होगी?
जब सोना को कसौटी में रखेंगे। नहीं तो आप तो सोने के भ्रम में पीतल को ही खरीद लें। ऐसा कई बार धोखा होता है, शायद आप लोगों में से कोई ठगाया हो, न ठगाया तो अच्छा है, कभी ठगाना ही मत। तो कई बार होता क्या है, सोना के भ्रम में लोग पीतल खरीद लेते, नकली सोना, लेकिन उसको जब कसौटी में रखते तो पता चल जाता है ये नकली है, तपाओ तो पता चला। मनुष्य को कैसे पता चलेगा? सदगुरु ने लिखा है कि सोना के कसे और मनुष्य के बसे, अर्थात मनुष्य के साथ कुछ दिन जब रहना शुरू कर दोगे तो उसका असली रूप उभर के आ जाएगा। नहीं तो आदमी, वैसे तो गुरुदेव सदगुरु कबीर ने कहा है कि बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। जब वानी आदमी मौन है ना तब पता नहीं चलेगा, सुंदर चेहरा ही पता चलेगा। लेकिन जब बोलता है, कई बार ऐसा होता है, एक सभा थी, बाहर से इक्को आ रहा है, ध्वनि प्रतिध्वनि बाहर की। हाँ, इको बंद होगा शायद, हाँ बाहर थोड़ा काम करो। तो हुआ क्या, एक सभा, एक पार्टी कोई थी, शायद रिसेप्शन रही हो कुछ हो, तो उसमें लोग गाते वाते थे। तो एक महिला आई, इतना वो शायद लोगों को सुंदर लगता रहा हो तो सभी का ध्यान उधर आकर्षित हो गया। बहुत एक तो ऊंची पूरी, बड़ा सुंदर दिखने लगी। अब सब लोग बड़े आकर्षित थे, लेकिन जब वो बोली ना, जब उसकी आवाज निकली तो सब उधर पीछे करने लग गए अपना मुंह, कहे कि इतना इतना कटु शब्द, कर्कश आवाज निकली। तो फिर कहा कि उफ, अंदर तो लगता है जैसे जहर ही भरा है। और एक महिला आई जो दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी, लेकिन जब वो माइक पकड़ के गाने लगी ना, इतना सुंदर गाई वो, सभी लोग रीझ गए। मनुष्य के बसे, हमारा असली व्यक्तित्व है भीतर, और भीतर की चिंता हम नहीं करते हैं। और सत्संग का काम है वो आपके भीतर को दिखा देता है। मैंने कहा ना, दर्पण को उदाहरण दिया, इसको हम ऐसा भी दर्पण को उदाहरण ले सकते हैं। सत्संग एक दर्पण कक्ष है, जहां जाकर हम अपना भीतर का चेहरा देखते हैं। बाहर के दर्पण में बाहर का चेहरा दिखता है, लेकिन सत्संग रूपी दर्पण कक्ष में भीतर का चेहरा, भीतर में हम कितने कुरूप हैं। बाहर से सुंदर लगने वाला भी भीतर से कुरूप हो सकता है, बाहर से संपन्न दिखने वाला भी भीतर विपन्न हो सकता है। बाहर से भरा भरा है, लेकिन भीतर खोखला भी हो सकता है। इस खोखलेपन को, इस कुरूपता को, इस विपन्नता को मिटा देना ही साधना है, यही भजन है। आज तो शिवरात्रि है, आज हम लोग सुबह उधर घूमने जा रहे थे संबलपुर की ओर, तो एक आगे जब गए तो एक गड्ढा है, तालाब, पानी है, छोटा सा है वो गड्ढा, पानी भरा हुआ। तो सुबह देखे कि तालाब में दीप तैर रहे हैं, जलता हुआ, बढ़िया लगा, सुंदर, कई दीप जल रहा था। मेरे ख्याल से 7-8 तो रहे होंगे। मैंने अपने साथियों से कहा कितना सुंदर लग रहा है, तो कहा आज शिवरात्रि है ना, तो सब लोग जला करके दीप प्रवाहित किए हैं, अच्छा लग रहा था। शिवरात्रि है, भजन है, अच्छा है। तो आज शिव की बड़ी महिमा, बड़ी पूजा होती होगी। असली शिव को तो लोग शायद ही कम समझे, हो सकता है शिवरात्रि के नाम पर गांजा का दम भी लगे, कुछ लोग बोतल भी चढ़ाएं, कोई ठिकाना है। असली शिव से दूर, नशा ही को शिव मान लेंगे, कहें आज शिवरात्रि के दिन नहीं पिए यार तो कब पिएंगे, आज तो कम से कम उनका पर्व है तो कुछ ले ही लेते हैं। ये गलत है। शिव का मतलब होता है कल्याण। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा से विज्ञेया। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव का क्या अर्थ होता है? कल्याण। शिव रात्रि, कल्याण की रात्रि। जिस दिन आप अपना कल्याण कर लिए उसी दिन समझो आपके लिए शिवरात्रि है, नहीं तो फिर कौन सी रात्रि है? नरक की रात्रि चल ही रही है, उसमें क्या चिंता है। शिवरात्रि का मतलब मन के सारे विकार धो दिया, एकदम ब्राइट, कहते हैं ब्रेन वॉशिंग, बिल्कुल एकदम क्लियर। दर्पण के सामने जाओ, बिल्कुल साफ चेहरा। तो कब दिखेगा? जब दर्पण साफ हो। सदगुरु कबीर की पंक्ति इसी पर है, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई। दर्पण में काई लगी हो तो दरस नहीं पा सकते। तो मैंने सूत्र दिया अच्छा जीवन के लिए। पहला सूत्र कहा व्यसन मुक्त जीवन, दूसरा सूत्र कहा विवाद रहित होने की आदत बनाएं। जो विवाद रहित होता है उनका भी जीवन सुधरा हुआ है। तीसरा सूत्र कहा
दोष देखने की प्रवृत्ति ना हो, समझ लो उनका भी जीवन सुधरा हुआ है। जो सब जगह से जानबूझ करके गुण ग्रहण करता है। और इसी संदर्भ में मैं कह रहा था स्वस्थ व्यक्तित्व की क्या पहचान है, और इसीलिए मैंने व्यक्तित्व की भी थोड़ी सी व्याख्या की। एक तो बाहर का व्यक्तित्व होता है और एक भीतर का व्यक्तित्व, वही असली व्यक्तित्व है, जिसके साथ जब लंबे समय तक रहो तो वही असली रूप उभर के बाहर आता है आदमी का, और फिर अच्छा लगने लगता है, अच्छा वाला। और किसी का चेहरा देख करके बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते, उस पर आकर्षित नहीं हो सकते, और किसी के सुंदर व्यक्तित्व से आप लंबे समय तक। आखिर संत महात्माओं को आप मिलने आते हैं, कहते हैं वो दर्शनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। क्यों? कि वो देखने में सुंदर लगते हैं। देखने में सुंदर तो आपके ही मोहल्ले में नए युवक युवतियां हो सकती हैं जो सुंदर लगते होंगे, लेकिन संतजन देखने में सुंदर नहीं होते हैं, वो स्वभाव के सुंदर होते हैं, मन के सुंदर होते हैं, अंदर के सुंदर होते हैं, इसलिए उनके दर्शन के लिए जाते हैं। हमें भीतर के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, और वह भीतर की सफाई हम गंदगी कब बटोरते हैं? जब दूसरों का दोष देखते हैं, बुराई देखते हैं। सदगुरु कबीर की ये पंक्ति याद करो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। ये दोष देखने की प्रक्रिया, उसे हम छोड़ें। अभी तो मैं इस पर कदम रखा, यदि ख्याल रहा तो शाम को कहूंगा कि दोष देखना कैसे छोड़ना है।